चलो अब समझ लो, ठीक है। देखिए कल बताया गया था कि इसका मतलब है होता है, एम का मतलब हूँ होता है, और आर का मतलब है हूँ दोनों होता है। और आपका पहचान भी बताया गया था कि इसमें वाक्यांत में है, हूँ, है, हो आदि शब्द आते हैं, है ना। और उसमें ये भी बताया गया था कि इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, उसके भाव, उसके गुण, उसके धर्म के आधार पर बताया जाता है कि वो क्या है ना। जैसे बताया गया था एग्जाम्पल कि वह शरारती है, तुम भूखे हो, वह लंगड़ा है ना, वह ईमानदार है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे सिंपल सा कि वाक्य अंत में है, हूँ, है, आए, और उसके बारे में बताया जाए कि वो क्या है, वो डॉक्टर है कि नेता है, प्रधानमंत्री है ना। ऐसे सारे सेंटेंस आपके इज़-एम-आर के अंतर्गत बनेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस चूँकि हम पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक नोट है कि इसमें इज़-एम-आर का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज़-एम-आर, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, इज़-एम-आर। इसी के बाद तुम्हें नॉट का प्रयोग कर देना है। कुल मिलाकर ये जानो कि हमें केवल तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग करना है। कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना। कोई भी सेंटेंस से इज़-एम-आर की बात ही नहीं, अगर कोई भी सेंटेंस, अभी आपने दिस दैट पढ़ा था उसमें भी आपको तीसरे नंबर पर नॉट लगा था, दिस दोस्त पढ़ा था उसमें भी तीसरे, ये भी पढ़ रहे हो इसमें भी तीसरे नंबर पर लगेगा। केवल आपका नेगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव इसमें तीसरे नंबर पर नॉट लगेगा, और जब हमारा WH आएगा उसमें चौथे नंबर पर नॉट लगेगा, है ना। बाकी आपका चाहे जो सेंटेंस हो सब में तीसरे नंबर पर ही नॉट लगेगा। तो देखिए इसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़-एम-आर लिखना है, उसके बाद नहीं रहेगा तो नॉट लगाना है। और नहीं के लिए आपको जैसा कि बताया गया है नो का भी प्रयोग किया जा सकता है ना। और वो कंडीशन आपको हम बता चुके हैं कब लगता है। और प्लस आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और अंत में फुल स्टॉप लगाना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जैसे देखो हमारा पहला सेंटेंस है मैं तैयार नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। अब आई के अनुसार चार्ट आपको बताया गया था कल कि आई के अनुसार क्या लगेगा, एम लगेगा। या फिर हूँ देखो तो हूँ की अंग्रेजी एम होता है, यहाँ पर देख सकते हो हूँ की अंग्रेजी क्या होता है, एम। तो आप एम यहाँ पर ऐसे चिपका दो। या फिर आपको चार्ट कल यही बताया गया था ना कि यदि हमारा सब्जेक्ट एसर है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है, तो आपको इज लगाना है, यही तो बताए थे। और इकलौता आपका जो आई है ना, इसके साथ एम लगेगा। और PN आई, आई तो ऊपर चला गया ना, वी, यू, और ये आपका जो दे है इसके अनुसार आपको क्या लगाना है, आर। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। और आप हिंदी देखकर भी इज़-एम-आर का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा आई एम। अब नहीं की अंग्रेजी क्या होगा, नॉट रेडी। तैयार होना अंग्रेजी क्या होता है, रेडी होगा। जैसे हम लोग व्यस्त नहीं हैं, तो कुछ लोग ये हम तो रहता है तो भी लगाते हैं, लेकिन लोग आ जाता है ना तो इससे डर जाते हैं। हम लोग, तो चाहे हम लोग हो, चाहे तुम लोग हो, चाहे वही लोग हों, आपको लोग की अंग्रेजी नहीं लिखना, केवल आपको वी लिख देना। वी का मतलब हम लोग हो गया, हम हो चाहे हम लोग हो, वी ही होगा। वी के अनुसार चार्ट हमारा कह रहा है आर लगेगा, या फिर है ना हम लोग व्यस्त नहीं हैं, हाई की अंग्रेजी क्या होता है, आर। यहाँ से अब देखो कहीं कोई ऐसा होता है ना, महीनी बारीकी बात है। जैसे अभी हमने संडे लिखा कि हम लोग व्यस्त नहीं हैं, अभी अंक की बिंदी नहीं दिख रहा था, तो आप देखोगे कि ये है क्या लिखा है, और है की अंग्रेजी आप इस लगा दोगे। तो हिंदी देख कर लगाओगे तो 4 से 2% की गलत हो जाए कि नहीं। अब है देखोगे तो लगा दोगे, लेकिन अगर आप इसके अनुसार लगाओगे, क्योंकि हम के हम लोग के अंग्रेजी भी, तो इसके अनुसार अगर चार्ट के अनुसार लगाओगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि भी हमको बता रहा है आर चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर अब कोई बिल्कुल, आपको हिंदी बिल्कुल घसीट कर लिखते हैं सब लोग, घसीट कर ही तो लिखते हैं, कहीं लगाए बिंदी कहीं नहीं लगाए, आपको इतना ध्यान नहीं देता है ना। तो आप इसको देख कर लगाओगे तो चांस से गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा एडवाइस यही है कि आप चार्ट देख कर ही बनाओ, ठीक है। हिंदी देखकर बनाओगे तो गलत है, चांस है पर। तो VR हो जाएगा। नहीं अंग्रेजी क्या होगा, BUSY, बिजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो चाहे तुम हो चाहे तुम लोग हो, तो तुम लोग की अंग्रेजी क्या होगा, यू ही होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लगेगा, आर। अब नहीं अंग्रेजी क्या लगाएंगे तीसरे नंबर पे, नॉट। देखिए यहाँ सब्जेक्ट था यू, इज़-एम-आर तीनों में से लगाना था तो आर लगाया। नहीं अंग्रेजी नॉट हो गया। अब अच्छा बुरे, बुरे अंग्रेजी क्या होता है, वाइड, ठीक है। यह मजबूत नहीं है, क्या होगा, यह मजबूत, तो कैसे बनेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, यह की अंग्रेजी दिस नहीं लगेगा। देखिए वहाँ पे दिस दैट का प्रयोग नज़दीक और दूर दिखाने के लिए किया जाता है ना, और कोई निर्जीव सामान के लिए। तो यहाँ मजबूत तो कोई सामान है नहीं कि है, यहाँ पर ये निर्जीव कोई सामान थोड़े ना है। ऐसी कंडीशन में आप इट का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो क्या होगे, इट इज, देखो एक नई जानकारी मिली है ना, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। वह लोग सुस्त नहीं हैं, तो वह लोग की अंग्रेजी आपको क्या बताया गया है, दे, एक ही में है, ठीक है। दे आर नॉट
और शुष्क अंग्रेजी क्या होता है? डल। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। गाय काली नहीं है, इसका बताए के सिवा गाय काली नहीं है, नहीं बता पा, बताओ नहीं लोग। द काउ इज नॉट ब्लैक हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर गाय हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे द लगेगा। अगर यहाँ प्लूरल होता तो द का प्रयोग नहीं होता, है ना। तो इतने सारे सेंटेंस आपके लिए HW है, ठीक है। इसे बनाओगे, इतना तो कंफर्म है बनाओगे, प्लस घर के लिए और बढ़ा देना 20-30, ठीक है। देखो जितना सेंटेंस बनाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और प्लस जो कठिन कठिन मीनिंग है, जैसे कि विकेट मतलब बदमाश हो गया, क्लीन, जो कठिन कठिन में हमने लिख दिया वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।